अस्सलाम वालेकुम। PSX विद सुफियान गनी के साथ 7 अप्रैल 2026 को 1:50 हो रही है और रनिंग मार्केट के ऊपर जो है मार्केट की अपडेट लेके आपके साथ हाजिर है। अब ऑयल की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसमें हम किस तरीके से पैसे बना सकते हैं, ये हमारा टॉपिक था। तो जितनी हमारी ऑयल की जो एक्सप्लोरेशन की कंपनीज है, जिसमें OGDC है, PPL है, जो हमारे 20% हम ऑयल अपना खुद जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कंपनीज के प्रॉफिट्स ऑफ मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिफाइनरी के मार्जिन बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से हमारा रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो हमारे मुल्क के अंदर जो ऑयल जो है वो निकालता है, उसको जो है बेनिफिट्स मिलते हैं और उनके प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ते हैं। और इस हवाले से आप अगर प्रीवियस में जाएं तो देखें 2020 में जब कोरोना था, तो उसके अंदर आप देखें IT सेक्टर ने माशाल्लाह से बूम दिया था और स्टॉक मार्केट ने जो है माशाल्लाह से 7% के ऊपर इंटरेस्ट रेट आ गया था, उस टाइम पे पैसे बनाए थे। इसके बाद एक टाइम हमारा 2020-21 का था, जब हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ था और जो है हमें पेमेंट्स वगैरह करनी थी। उसके बाद आप देखें एक ज़बरदस्त किस्म का बाजार ने एक बूम देखा और एक नई डायरेक्शन के साथ जो है स्क्रिप्ट से जो है वो परफॉर्मेंस दी और बाजार वहाँ से जो है 47,000 से जो है 1,91,000 तक बाजार जो है माशाल्लाह से पहुंची। अभी एक तीसरा फेज़ है USA और ईरान की वॉर का फेज़ है, ठीक है ना। इसके अंदर भी जो है वो वो जो टाइम था, डिफ़ॉल्ट वाला जो टाइम था, उसके अंदर 3 रुपये का जिसने PIA खरीदा था और उन्होंने 50 रुपये का जो है वो PIA सेल किया। इतना यानी टाइम उनको जो है वो रिटर्न्स जो है स्क्रिप्ट ने जो है वो दिया है। अब जो है वो स्क्रिप्ट हमारे सामने, अब CPEC 2 जो है हमारा चलना शुरू हो गया है और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। जो CPEC जो है इसकी रफ्तार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पोर्ट्स के ऊपर माशाल्लाह से हमारा काम बढ़ रहा है और गवादर पोर्ट्स, कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम इंशाल्लाह फुली जो है अपने जो है उसके साथ जो है वो काम कर रहे हैं। अब उनके अंदर जो PIBTL वर्क कर रहा है, SLGL जो हमारा लॉजिस्टिक के जो सेक्टर है, सेंट्रल एशिया तक जो है माशाल्लाह से हम काम करने के लिए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जो IMF की एक बहुत बड़ी कंडीशन दी, जो ट्रांसपेरेंसी को और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है रिफ्लेक्ट करती है, कि 2027 से 1 जनवरी 2027 से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको अपने एसेट्स जो है वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे और सारी चीज़ें जो है डिजिटल और ऑटोमेशन की तरफ जो है वो जाएंगी। तो ये भी मार्केट को जो है वो पॉजिटिव करेगी। और पाकिस्तानी जो बाहर जो पैसा रख के बैठे हुए सिर्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ना होने की वजह से, वो भी अपना पैसा जो है वो मुल्क के अंदर लेकर आएंगे। तो यही कंपनीज जो आपको यहाँ पर जो है वो फेस वैल्यू से भी नीचे जो है वो शेयर्स आपको मिल रहे हैं, इन शेयर्स के अंदर जो है एक अपसाइड आएगा, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आएगी, मेच्योरिटी आएगी, कंपनीज जो है वो लॉसेस से निकल के प्रॉफिट्स की तरफ आएंगी और जो है वो मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। तो इसमें इन्वेस्टर्स को जो है वो फ़ायदा होगा। तो यानी स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क का जो है एक बैरोमीटर होता है और इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। तो पाकिस्तान की मार्केट जो है अभी जो है वो ग्रोइंग की तरफ है और ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ की तरफ है। तो इसके अंदर आप जो है मार्केट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करें, इस काम को जो है वो आप सीखें और अकाउंट खोलने के लिए दिए गए नंबर पे आप हमारे रब्ता कर सकते हैं। तो इससे इंशाल्लाह जो है हमारी तरफ से आपको बेहतरीन सर्विसेज मिलेंगी और इंशाल्लाह आप यहाँ से जो है वो बेहतरीन रिटर्न जो है वो हासिल कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।